हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 10 महीने से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं कि जो जीटीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या उसके समय इंटरव्यू भी होता है। आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, हालांकि ये चीज आपको नहीं पता होगा, शॉक्ड लग रहा होगा आपको। इंटरव्यू का नाम सुनकर आपको जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि क्या जीटीएस में भी इंटरव्यू होता है। तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को पूरी तरीके से बताऊंगा कि इस जो जीटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या आपका इंटरव्यू होता है या फिर नहीं होता है। इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। मेरे इंटरव्यू में या फिर मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझसे जो है क्या क्या पूछा गया था, तो मैं पूरा आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, अगर जो है मेरे इस चैनल पे आप लोग नए हो और जो है अभी तक प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो, तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना, तो आप लोगों को ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जीटीएस जुलाई 2024 वाली वैकेंसी की रिगार्डिंग मैं जो है इस पर वीडियो डालता हूँ। जीटीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड यानी कि जो हमारा प्रमोशन एग्जामिनेशन होता है, विभागीय परीक्षा होती है, उसकी रिगार्डिंग इस पर जो है आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी। इंडिया पोस्ट जीटीएस की रिगार्डिंग हालांकि कॉमन वीडियो आपको मिल जाएंगी। सैलरी शिप की रिगार्डिंग जो है आपको जो है सारी सैलरी शिप का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। जीटीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगे। उसके बाद आईपीपीबी, उसके बाद दर्पण ऐप, उसके बाद सीईएलसी आधार कार्ड का कैसे क्या काम करना है, आईडी वगैरह कैसे मिलेगी, सारा चीज इस पे आप लोगों को मिल जाएगा। ब्लॉग्स, उसके बाद जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिकॉर्डिंग मैंने 6 वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें प्रॉपर तरीके से डिटेल मैंने बताया था कि जो है कैसे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है। तो आप लोग जो है ये सारी आप लोगों को वीडियो इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको जो है जीटीएस की रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है अगर आपके मन में है, तो आप लोग जो है डेली जो है रात में जो है 10 बजे आकर इसी चैनल पे लाइव सेशन होता है, तो उस डेली जो है 10 बजे आके लाइव सेशन में जुड़ सकते हो और आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, उस डाउट को आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि जो जीटीएस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या इंटरव्यू होता है या फिर नहीं होता है। तो इसका मैं आपको जवाब ये देता हूं, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। ठीक है, यानी कि किसी किसी डिवीजन में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। जब आप लोग डीवी के समय जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाओगे, तो उस समय कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है। हालांकि मेरे यहाँ पूछा गया था, इंटरव्यू टाइप हुआ था। क्या हुआ था कि हमारा जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करवा लिए गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि एक एक लोगों को वहां पे अंदर बुलाया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद वहां पे एसपी सर होते हैं, जो हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के या फिर एक डिवीजन के जो हेड होते हैं ना, एसपी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि अधीक्षक होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को पुलिस अधीक्षक वगैरह होता है ना, वैसे इसमें डाक विभाग में भी अधीक्षक होते हैं। तो वो क्या होता है कि वहां पे आपका जो है वहां पे बुलाया जाएगा ऑफिस में एक एक करके, जैसे कि इंटरव्यू वगैरह होता है, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि कैसे क्या इंटरव्यू होता है, वैसे ही आपको एक एक करके बुलाया जाएगा। आपकी फाइल वहां पे रखी जाएगी और आपको बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है हाई स्कूल किस सन में पास किया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके कितने हाई स्कूल में मार्क्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये पूछा जाएगा। उसके बाद आपको जो है नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो है बताइए भारत में जो है कितने राज्य हैं, भारत में कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, या फिर जो है पूछ लिया जाएगा कि विश्व में कुल कितने महासागर हैं, कुल कितने महाद्वीप हैं। ये नॉर्मल जो क्वेश्चन है, यानी कि जनरल क्वेश्चन, या फिर जो है ऐसे आप लोगों को पूछ दिया जाएगा कोई भी नॉर्मल जो है आपसे, यानी कि हाई स्कूल लेवल का आपको पूछा जाएगा। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, या फिर कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा छोटा सा, उसको बोला जाएगा कि इसको आप लोग कन्वर्ट करिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए। तो ये सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है, नॉर्मल पूछा जाता है, उसमें कोई मतलब इतना बड़ा वो नहीं होता है कि आपको जो है इतना डरने की जरूरत है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। मैं हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पूछा गया था, उस समय जो है मेरा जो है अप्रैल में हुआ था, आई थिंक 19 अप्रैल को हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 19 अप्रैल को आई थिंक हुआ था, 19 अप्रैल 2023 को।
तो उस समय मेरा पूछा गया था, मेरा फाइल वगैरह सब मेरे साथ करीब 10 या 12 टोटल लड़के थे जिस दिन मैं गया था। उस दिन 10 या 12 लड़के थे हम लोग टोटल। तो सारे लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स जमा हुआ, सारे लोगों की फाइल वगैरह बन गई, सब कुछ वहाँ पे रेडी हो गया, सब कुछ मिलाया गया, सब कुछ सही पाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो एसपी होते हैं उनके पास फाइल जाती है, तो वहाँ पे एक एक करके वहाँ पे बुलाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है मैक्सिमम जो है 10 मिनट का टाइम लिया जाएगा एक बंदे से, ठीक है। तो वहाँ पे एक एक लोगों को बुलाया गया। तो वहाँ पे मुझसे पहले पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद नाम बताने के बाद बोला कि आपने जो है किस सन में पास आउट किया, तो मैंने बताया कि मैंने 2017 में पास आउट किया है। उसके बाद पूछा गया कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो मैंने 6 सब्जेक्ट जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत मैंने बताया, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद पूछा गया कि जो आपके टोटल मार्क्स कितने हैं हाई स्कूल में, तो मैंने बताया मेरा 533 था, तो मैंने 533 बताया। उसके बाद क्या हुआ कि आप ये बताइए कि जो है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो उस समय आई थिंक 28 थे, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझको। तो उस समय जो भी था उसको मैंने बताया। उसके बाद मुझसे एक जो है नॉर्मल आई थिंक मुझे पूछा गया था कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस ऐसा कुछ पूछा गया था कि उसको हेल्पिंग वर्ब, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ पूछा गया था, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब वगैरह बताया। तो यही लगभग मैंने मोटा मोटा करके नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कोई उसमें मतलब डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये मत सोचिए कि जीडीएस में भी इंटरव्यू होने लगा है क्या, ऐसा होगा वैसा होगा, अगर हम नहीं बता पाएंगे तो हमको जो है जॉब से मतलब निकाल देंगे या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग जो है वहाँ पे मान लो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो जो है आपके हाई स्कूल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग हुआ है। वो आपके परसेंटेज आपके जो है कैसे आए हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट है, आपके मार्कशीट में ओरिजिनल मार्क्स हैं, सब कुछ सही है, तब आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। वो चाहे जो भी पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखोगे तो उसमें इंटरव्यू वगैरह का कहीं भी जिक्र ही नहीं है। वो लोग सिर्फ ये चीज़ मतलब जानने के लिए करते हैं कि भाई मान लो कि हाई स्कूल में इतना ज़्यादा परसेंटेज, मान लो 95 है, आपका 90 है या फिर 96 है, 97 है, ऐसे इतना नंबर आया है, तो इतना नंबर आखिर कैसे आया है, हकीकत में ये बंदा जो है पढ़ने वाला है या फिर फर्जी है, या मतलब वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो इतना 96 95 परसेंटेज जो इसके आए हैं वो क्या सच में है या फिर जो है फेक है। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा बहुत इंटरव्यू टाइप का थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग जो है ये बताइए मतलब भारत में कितने राज्य हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं। ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाएगा। किसी स्टेट की राजधानी पूछ सकता है आपका कि बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीज आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति बताइए, तो उस समय जो भी राष्ट्रपति होंगे उसको आपको बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो हालांकि सब कोई जानता ही है। उपराष्ट्रपति आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, इससे पहले कौन थे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप लोग ये चिंता मत कीजिए कि हमारा अगर इंटरव्यू में मान लो हमने जवाब नहीं दे पाया तो हमको जो है रिजेक्ट कर देंगे, या फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पहली बात तो देखिए इंटरव्यू कहीं पे होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम होता है, मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे होता है। तो जो है पहली बात तो होता नहीं, और कहीं कहीं पे होता भी है। मेरे डिवीजन में हुआ था भाई बहराइच का, अगर मैं बताऊं, जो कि आपके यूपी में है। यूपी में अगर जो लोग बहराइच से फॉर्म फिलअप किए हैं तो वो लोग ध्यान देना कि उनसे जो है इंटरव्यू टाइप पूछा जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो बहराइच में होता है और बाकी कहीं पे होता, कहीं पे बहुत सारा मैंने पता भी किया है, तो कई सारे लोगों ने बताया कि हाँ हमसे भी जो है नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जान लीजिए, आप लोग ये मत घबराइए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत मतलब राज्य वाज्य के नाम आप लोग देख लेना, उसके बाद महाद्वीप महासागर के नाम देख लेना, राजधानी वगैरह देख लेना। उसके बाद जो है अपने मतलब कि मार्क्स वगैरह थोड़ा सा याद कर लेना, कितना मार्क्स है, कितना परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें। और बाकी सबको आपको पता ही है क्या क्या है। तो ये सारा नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है नहीं, पूछा जाएगा ही। वहाँ पे नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा कि इसलिए क्योंकि आपकी मार्कशीट फेक तो नहीं है, इसलिए वो लोग तुरंत जान जाएंगे। उसके बाद हमारा ये सब थोड़ा बहुत 5 से 10 मिनट आपका टाइम लेंगे एक एक बंदे से। ये 5 से 10 मिनट लेने के बाद उसके बाद आपसे कहेंगे कि आप जाइए
उसके बाद कुछ देर बाद आपको जो है एक जो है वहाँ पे लेटर दे दिया जाएगा, एक्सेप्टेड लेटर होता है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट हो गया। उसमें जो है आपका नाम होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसमें लिखा होगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट जो है मतलब वेरीफाई हो चुके हैं, सबमिट हो गए हैं और एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप चले आइएगा अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है वैसे इंटरव्यू में, आप लोग ये मत सोचिएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको जो है कुछ जानकारी दिया जाए, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला है, यूट्यूब पे कोई भी नहीं देगा। मेरे साथ जो जो भी हुआ है, मैंने सोचा कि आपको जो है पूरी जानकारी दिया जाए और आप लोग पहले से सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग रिजल्ट की बात करोगे कि रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, तो रिजल्ट भाई मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूँ, शुरू से आपको यही बताता चला रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जो है सितंबर के पहले सप्ताह में 5 सितंबर तक आपका रिजल्ट हर हालत में जारी कर दिया जाएगा। देखिए 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा, आप लोग ये मत कहिएगा कि जो है अगस्त के लास्ट में जारी हो गया, या फिर सितंबर के 5 तारीख को जारी हुआ, 3 तारीख को जारी हुआ। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बता पाना बहुत मुश्किल है, केवल एवरेज डेट हम लोग बता पाते हैं, क्योंकि हमको जानकारी जो भी मिलती है वो एवरेज मिलता है, उसमें से 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बीचों बीच जो है यहाँ पे मतलब ये कह दें कि 5 तारीख को ही आएगा, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आपको जो है क्लियरली तरीके से बताया जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।